नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। चुनाव की रणभूमि में इस बार महिलाएं भी अपने मुद्दों के साथ खड़ी हैं। महिलाओं का दावा है कि जो भी पार्टी उनके मुद्दों को लेकर बात करेगी वो उस पार्टी को वोट देंगी। तो महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं रूपा पांडे मैम, जो कि कवयित्री हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करें उनके मुद्दे से क्या होंगे जिसको लेकर वो वोट करेंगे। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। मैम, ऐसे क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप इस बार वोट करने वाली हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा यानी बेटियों की शिक्षा बहुत लंबे समय से मुद्दा है। सुरक्षा, स्वावलंबन और उनका स्वास्थ्य, यानी अगर पोषण का बहुत ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित रूप से बेटियां बहुत सशक्त होंगी। और सुरक्षा का तो मुद्दा यहाँ पर एक ज्वलंत मुद्दा है जिसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है। और इस चुनाव में भी अभी हालांकि विभिन्न पार्टियां बहुत बड़े बड़े दावे कर रही हैं, आधी आबादी के लिए बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं, तो उनका स्वागत करूंगी, लेकिन अब वो धरातल पर कितने आते हैं ये वक्त बताएगा। और जहां तक आप मानते हैं कि इस बार वोट कास्ट किस पॉइंट पर होगा, तो मुझे लगता है कि बेटियां आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना वोट कास्ट करेंगी। महिलाएं एक बहुत बड़ी समस्या, देखिए घरेलू हिंसा की समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश नंबर 1 आता है, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश दिल्ली की सीट को रास्ता देता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को कहीं सुरक्षा का और स्वास्थ्य का या स्वावलंबन का कहीं पर भी आश्वासन अगर कम मिलता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरे संपूर्ण देश की प्रगति में बाधक है। और जैसे मैंने कहा कि घरेलू हिंसा यहाँ की ज्वलंत समस्या है जो दर्ज नहीं होती है। हालांकि जैसे जब आंकड़े आते हैं तो लगता है कि पिछली सरकार या ये सरकार या वो सरकार, उनके में क्राइम कम था या इनके में क्राइम ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि अब रिपोर्ट दर्ज होना प्रारंभ हुई है तो आंकड़े सामने आ रहे हैं। पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी या लोग डरते थे, ऐसी स्थितियाँ थीं, लेकिन रिपोर्ट दर्ज हो रही है। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोगों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़के, निर्भया जब कांड हुआ था तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने बहुत सहभागिता की थी, तब एक बहुत सख्त कानून हमें मिले थे और एक निर्भया फंड की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अगर कोई पूछना चाहे कि निर्भया फंड जो इतनी बड़ी मात्रा में है उसका कहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो कोई बताने की स्थिति में नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि अगर बच्चियों की शिक्षा, बच्चियों के स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य की दिशा में इस फंड का उपयोग हो जाए तो बहुत हद तक उत्तर प्रदेश की समस्याएं आधी आबादी से जुड़ी पूरी हो सकती हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि मैं तो निरंतर ग्राउंड ज़ीरो पर भी देखती रही हूँ कि अभी उतने संतोषजनक हालात नहीं हैं और आगे आशावादी हूँ और संभावनाएं हो सकती हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। क्या महंगाई ऐसा मुद्दा बनेगा जिसको लेकर महिलाएं जो गृहिणी हैं बेसिकली वो वोट करेंगी? हाँ, महिलाओं को ये भी है कि अब जैसे गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, तो जैसे अभी सरकार दे रही हैं कि 3 देंगे सिलेंडर, 4 फ्री देंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि उसको फ्री ना देने की वजह वो उसका रेट कम कर दें, जिससे कि मतलब थोड़ा सा मध्यम वर्ग के परिवारों की महिलाओं को थोड़ा सा आसानी हो जाए और मतलब उनका घर में ध्यान रख के बजट बनाया जाए। तो ऐसी ही सरकार चाहेगी उत्तर प्रदेश में। तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट रैंक पे आता है क्राइम को लेके एंड एवरीथिंग, तो किस तरीके की सरकार आनी चाहिए ताकि इसको कम किया जा सके? देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए ऐसी योजनाएं लानी होंगी जिससे महिलाओं को सिक्योरिटी अनुभव हो सके और यहाँ की पुलिस को दबाव से मुक्त करना होगा। और भारी दबाव में पुलिस प्रशासन रहते हैं तो चाहकर भी कभी कभी तो ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग नहीं होती। अब इतनी अवेयरनेस आई है कि बेटियां अपने विरुद्ध हुए किसी भी अपराध के लिए घर में भी कहती हैं और रिपोर्ट करना चाहती हैं। लेकिन अभी हाल में बहुत सारे ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जब पुलिस द्वारा ही ये दबाव बनाया गया है कि आप ये मत करिए। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार आए या
चुनी जाएगी, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए जहाँ पर बेटियों ने पहली बात तो छेड़खानी या कोई भी महिला किसी के साथ कुछ अपराध हो ही ना। देखिए, कोई भी समाज अपराध मुक्त नहीं हो सकता, मैं मानती हूँ, लेकिन अपराध कम हो सकते हैं। आप देखिए कि बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं, स्वच्छंद निकल सकती हैं और शिक्षित हो सकती हैं, तो अपराध और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में एक चीज़ और देखी जा रही है कि स्ट्रेंजर से उनको खतरा अब कम दिख रहा है, अब उनके परिचित होते हैं और उनके वर्क प्लेस पर उनके साथ लगातार उत्पीड़न होता है, लेकिन वो कह क्यों नहीं पाती? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो हमें चक्कर कटाएंगे या हमें बहुत परेशान किया जाएगा। और हालांकि यहाँ पर 1090 जैसी एक बहुत बड़ी सेवा है, उसको और अच्छा किया जाए, उस पर काम किया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर का कुछ समस्या हो निदान मिल सकता है। जैसा कि अभी इन्होंने बोला, उसी पे मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ये होता है घरेलू हिंसा वाली बात। तो घरेलू हिंसा में औरत को चुप रहने के ही लिए दबाया जाता है, तो इस पे एक तो मतलब उसको जागरूक किया जाए कि अगर तुम्हारे संग घरेलू हिंसा किसी प्रकार की हो रही है तो उसके लिए भी जैसे 1090 है उसी तरह का कोई ऐसा बनाया जाए और कानून व्यवस्था को थोड़ा सा सरल बनाया जाए, महिलाओं को ध्यान में रख के, कि जिससे वो डरे नहीं थाने में जाते वक्त या पुलिस में रिपोर्ट करते वक्त, क्योंकि उसकी प्रक्रियाएं जटिल होती हैं, तो वो सोचती है कि वहाँ जाऊंगी पता नहीं सुनवाई होगी कि नहीं होगी। तो इन सब विषयों को ध्यान में रख के उनके लिए थोड़ा सा जागरूक करा जाए उनको और उसकी समस्याओं का ध्यान में रखें। ये थी हमारे साथ रूपा पांडे जो कि कवयित्री हैं, और सरिता अग्रवाल जी, वो भी बहुत दिनों से आजकल कविताएं लिख रही हैं। रूपा पांडे मैम, एक कविता अगर कुछ सुनाना चाहें चुनाव को लेके। मुझे लगता है कि हाँ, मैंने हाल ही में एक लिखी है, चलो मैं सुना देती हूँ। मतदाता की मैं बात करूँ और एक मतदान की अपील कर लूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब सर्वाधिक मतदान होता है तो निश्चित रूप से एक मजबूत सरकार हम पाते हैं, और लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि मतदाता ही सब कुछ होता है। तो मैं मतदान की अपील करना चाहूँगी। लोकतंत्र पर्व उल्लास दिखने लगा है, लोकतंत्र पर्व उल्लास दिखने लगा है, आप मतदाता हैं स्वाभिमान कीजिए। लोकतंत्र पर्व उल्लास दिखने लगा है, आप मतदाता हैं स्वाभिमान कीजिए। संविधान द्वारा मिला अधिकार ये हमारा, संविधान द्वारा मिला अधिकार ये हमारा, महापुरुषों का योगदान ध्यान कीजिए। तो जाति धर्म भाषा संप्रदाय हावी हो न पाए, जाति धर्म भाषा संप्रदाय हावी हो न पाए, जन को प्रलोभन से सावधान कीजिए। चौकस निगाह छानबीन देखभाल कर, चौकस निगाह छानबीन देखभाल कर, सही प्रत्याशी हेतु मतदान कीजिए। चौकस निगाह छानबीन देखभाल कर, सही प्रत्याशी हेतु मतदान कीजिए। तो बार बार अपील करूंगी अपने उत्तर प्रदेश की सभी सम्मानित जनता से कि वो पूरा अपने अधिकार का प्रयोग करें और ऐसी मजबूत सरकार लाएं जिनसे हम अपनी अधिकार पा सकें, अपनी बात मनवा सकें। और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। बोला तो उसी पे मैं भी 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि इन्होंने मतदान के लिए कहा कि आँख नाक कान खोल कर सब मतदान कीजिए, तो उस पे जो नेता हैं आजकल के पार्टी के, तो वो भी नए मतलब प्रलोभन दे रहे हैं लोगों को मतदान करने के लिए। तो उसी पे मैंने भी 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, तो वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी कि मिट्टी से सना गरीब का बच्चा, मिट्टी से सना गरीब का बच्चा, फ़ोटो खिंचवाते वक्त नेता की गोद में आ गया, ऐसा लगता है कि प्रदेश में चुनाव आ गया। सड़क के किनारे बरसों से सूखे हैंडपाइप में आज फिर से पानी आ गया, लगता है कि प्रदेश में चुनाव आ गया। पेंशन वजीफ़ा नौकरियों की वादों का एक ज़ख़ीरा सा आ गया,
लगता है कि प्रदेश में चुनाव आ गया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। ये थी आधी आबादी की राय जो कि लखनऊ से थी। कौन सी पार्टी आधी आबादी की मुद्दों को लेकर इस बार अपने घोषणा पत्र में बात करेगी और कौन सी पार्टी महिलाओं को रिझाने में कामयाब होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। लखनऊ से मैं अमन गुप्ता, ए न्यूज़ के लिए।